हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी गणित की वर्कशीट संख्या 8 जो आपको 20 अक्टूबर 2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपना कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, आपको वर्कशीट भी ज़रूर लिखना होता है कि किस टॉपिक पर है। आज आपकी वर्कशीट है आधारित अपनी संख्याओं की जानकारी टू नो द नंबर्स, जो आपका है एस्टिमेशन। आपने जो पिछली वर्कशीट पढ़ी थी सन्निकटन, तो ये एस्टिमेशन पर ही अब उसका योग समझेंगे हम कि किस तरह से हम उसका योग कर सकते हैं, कैसे जमा कर सकते हैं। अब देखिए, श्रीमती देवसेना ₹2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार उन्हें पसंद आए। उनकी कीमत थी 1175 और 449। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दोनों उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो देखिए, अमरिंदर और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। तो अमरिंदर ने क्या कहा, पहला उपहार जो है वो लगभग कितने का है, 1200 रुपये का। और दूसरा उपहार कितने का है, उसने निकटतम सैकड़े में आकलन किया। जब 1175 को निकटतम सैकड़े में आकलन किया तो 1200 आया। और 449 यहाँ पर है बेटा, 449 का निकटतम सैकड़े में जब आकलन किया तो आया 400 रुपये। तो कुल लागत, अनुमानित लागत कितनी आ गई बेटा, 1600 रुपये जब इसको जमा किया गया। और वहीं कटप्पा द्वारा जब इसका आकलन किया गया तो उसने निकटतम 1000 में जब आकलन किया तो आया 1000 रुपये। और क्योंकि 1175 में आपको पता है, जब आप 1175 को करेंगे तो 1000 के लिए क्या करना होता है, सैकड़े के स्थान को देखना होता है। और जब आप सैकड़े के स्थान को देखेंगे तो सैकड़े के स्थान पर क्या है, एक, जो 5 से नीचे है। तो 5 से नीचे जब है तो क्या होगा बेटा, वो 1000 हो जाएगा। और दूसरा उपहार 449, यानी कि 449 500 से नीचे है तो हो गया 0। तो देखिए, जो कटप्पा ने अनुमान लगाया उसमें तो कुल लागत कितनी आई, केवल 1000 रुपये। तो ये तो सही नहीं है ना। तो क्या आप अमरिंदर द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा निकटतम 1000 में आकलन करेंगे? तो बेटा, इससे हमें ये समझ आती है कि हमें अनुमान उचित तार्किक होना चाहिए। हमारा अनुमान हमें देख के करना है कि वो सैकड़े के स्थान वाले करना है, या वैसे तो बेटा आपके प्रश्न में भी दिया होता है कि सैकड़े में करें या 1000 में करें, लेकिन आप संख्या को देखकर भी एक आइडिया लगा सकते हो, आप तर्क लगा सकते हो कि आपको कौन से में चेंज करना है, सैकड़े के निकटतम सैकड़े पर या निकटतम 1000 में। कोई कठोर नियम नहीं है, कोई पहले से नियम बने हुए नहीं है कि आपको 1000 में ही देखना है या आपको सैकड़े में देखना है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता है। आपको देखना है कि आपको कितना अच्छी तरह से अनुमान चाहिए। आकलन क्या होता है, आकलन कितनी जल्दी ज़रूरत है, आकलन की ज़रूरत आपको कितनी कितनी जल्दी आपको वो कैलकुलेशन चाहिए। आप जो अंदाज़ा लगाना चाहते हो, आप उसके नियरेस्ट उस संख्या के आसपास के दहाई स्थान को अगर देख लोगे तो आपको उसका एग्जैक्ट पता चलेगा। और आप अगर केवल 1000 वाला देखोगे तो आपको 1000 में उसका आकलन पता चलेगा। तो इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। अब देखिए, आज हमें जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो पहले जो हमारा उदाहरण है वो है प्रश्न 1 में। देखिए, प्रश्न 1 में हमें दिया गया है 18,891 और 4,201। जब दोनों ही संख्या 1000 में है तो बेटा हमें पता चल रहा है ना कि हमें निकटतम आकलन किस में करना चाहिए, 1000 में करना चाहिए। तो निकटतम 1000 में आकलन करने पर क्या हुआ, आप जब 18,891 को निकटतम आकलन देखेंगे तो जब हम 1000 का देख रहे हैं तो हम कौन सा स्थान देखेंगे, सैकड़े का स्थान देखेंगे। सैकड़े के स्थान पर क्या है, 8। जब सैकड़े के स्थान पर 8 है, वो 5 से अधिक है। आप सैकड़े के स्थान को देखिए, 8 क्या होता है, 5 से अधिक है, यानी कि वो अगली संख्या 19,000 बन जाएगा इसका आकलन।
और ऐसे ही जब आप इसको देखेंगे 4201, तो 4201 को जब आप देखेंगे तो 4201 में क्या है, सैकड़े के स्थान पर 2, और 2 क्या होता है, 5 से छोटा, 5 बड़ा है, तो यानी कि इसको नीचे वाले 1000 पे जाएंगे, तो नीचे के 1000 पे जाने का अर्थ है कि ये 4000 बन गया। तो 4000 और 19000 दोनों जमा करने पर हमारा अनुमानित योग क्या आ गया, 23000। इस तरह से अनुमान लगाइए कि 429 और 8691। तो यहाँ पर जब एक संख्या हमारी सैकड़े में है तो हम आकलन कहाँ करेंगे, सैकड़े में करेंगे। तो जब हम निकटतम, देखिए बेटा जब आप इसको करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक संख्या हमारी सैकड़े में है और एक 1000 में है, आप हमेशा बाईं ओर की संख्या देखिए, सबसे बाईं ओर की संख्या सैकड़े में अगर दोनों, तो दोनों सैकड़े में करेंगे, निकटतम सैकड़ा देखेंगे, दोनों के लिए एक ही जैसा देखेंगे। और अगर 1000 की संख्या है, जैसे यहाँ पर दोनों 1000 में थे तो निकटतम 1000 देखते हैं। अब यहाँ पर एक 1000 की है और एक है सैकड़े की, तो यहाँ पर हमने किस में देखा, निकटतम सैकड़े में आकलन किया। तो देखिए 429 का निकटतम सैकड़े में जब आकलन करेंगे तो आप 429 में देखिए सैकड़े के लिए दहाई स्थान को देखेंगे, जो 2 है, 2 5 से छोटा होता है, तो ये निकटतम आकलन इसका हो जाएगा 400। अब 8691 में अगर आप देखोगे तो 8691 में सैकड़े के स्थान पर है, आप सैकड़े के लिए आकलन कर रहे हो, तो सैकड़े के स्थान पर है हम देख रहे हैं, तो हमें देखना है दहाई का स्थान। तो दहाई के स्थान पर क्या है हमारा यहाँ पर 9, तो दहाई के स्थान पर 9 है जो कि 5 से बड़ा है। दहाई के स्थान पर 9 होने से ये क्या हो गया, ये उससे अगले स्थान पर जाएगा, यानी कि 8700 यानी कि 8700। अब इसका अनुमानित योग जब आप जमा करेंगे तो जमा करके क्या आ जाएगा, 9100, 9100। इसी तरह से बेटा जिस तरह से आपने अभी इसका योग किया यानी कि जमा किया है, इसी तरह से अंतर का अनुमान यानी कि घटा किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब देखिए जो आपका प्रश्न है इसके लिए एग्जाम्पल है, अनुमान लगाइए कि आपको 9876 को 76 में से घटा करना है 6700, देखिए 6789। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होए, इसलिए उसको कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आप उस डिजिट को। तो यहाँ देखिए 6789 छोटा है। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों ही संख्याएं 1000 में हैं, तो हम निकटतम 1000 में आंकलन करेंगे, और निकटतम 1000 में जब आप आंकलन करेंगे तो 9876 जो है उसका निकटतम आकलन करने पर आप जब इसकी सैकड़े के स्थान को देखेंगे तो सैकड़े पर 8 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसका निकटतम आकलन हो जाएगा 10,000 प्लस 1 हो जाएगा उसके 1000 वाली प्लेस पे, एक स्टेप आगे चला जाएगा वो। अब ऐसे ही जो 6789 है तो उसका निकटतम आंकलन जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें 1000 के लिए करना है, तो सैकड़े के स्थान पर है 7, वो भी 5 से बड़ा है, तो हम उसके एक स्टेप आगे जाएंगे, तो 6 से अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 7000। जब आप 10,000 में से 7000 घटाएंगे तो अनुमानित अंतर आ जाएगा 3000। अंतर क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है माइनस करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है वो है 90,476 और 10,241। तो आपको दोनों में ही दिख रहा है बेटा कि यहाँ पर हमें कहा गया कि उसको एग्जैक्ट अगर हमने निकालना है तो एग्जैक्ट उसका आकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, सैकड़े के आकलन, सैकड़े में आकलन किया, अगर सैकड़े में आकलन करेंगे तो 90,476 जो हो जाएगा सैकड़े में करने के कारण, यहाँ पर क्या है दहाई पे 7, तो ये हो जाएगा 90,500, और 10,241 है, तो यहाँ पर जब आप सैकड़े में कर रहे हो तो यहाँ दहाई के स्थान पर क्या है, दहाई के स्थान पर है 4 जो 5 से छोटा होता है, तो ये रह जाएगा 10,200। जब आप 90,500 में से 10,200 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 80,300 जो कि हमारा अनुमानित अंतर है। अब इसी तरह से बेटा हमें कुछ प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं जो हमें करने हैं। तो आप देखिए पहले हमें अनुमानित योग करना है और उसके बाद अनुमानित अंतर ज्ञात करना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपका, मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे बेटा सैकड़े, राउंड ऑफ निकटतम आकलन से इजी लगता है वर्ड आपको, तो हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ये आपके अलाउड होता है।
और आप फिर भी चाहें तो केवल हिंदी लिख लीजिए, आप इंग्लिश नहीं लिखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपके समझने के लिए दोनों लैंग्वेजेस लिखी गई हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो आपका प्रश्न 1 है जिसमें हमें पहले प्रश्न में योग करना है, तो 841 में 181 जमा करना है। जब हम यहाँ पे राउंड ऑफ हंड्रेड्स मतलब निकटतम सैकड़े में जब आकलन किया, तो 841 का जब आप निकटतम आकलन करेंगे, यहाँ पे ये राउंड ऑफ का मतलब होता है निकटतम आकलन, तो यहाँ पर हमने दहाई के स्थान को देखा। जब हम दहाई के स्थान को देखेंगे तो दहाई पर क्या है, 4 होने से ये क्या हो गया, अभी उसी जगह पर रहेगा। अगर 5 या 5 से अधिक होता तो अगला स्टेप लेता, तो ये क्या आ गया, राउंड ऑफ 800। अब 181 में दहाई के स्थान पर है 8, तो दहाई के स्थान पर 8 होने से वो 5 से बड़ा है, तो ये अगले स्टेप पे गया, यानी कि यहाँ पे जो 1 है वो किस में बदल गया, 181 बदल गया 200 में। और जब आप 800 और 200 को जमा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1000। हमारे एस्टिमेटेड सम, यानी कि जिसको बोलते हैं अनुमानित योग, हिंदी में आप बोलेंगे अनुमानित योग, जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1000। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से अब अगला प्रश्न जब करेंगे 2400 और 6891, तो वहाँ पर भी निकटतम हज़ार में अगर हम आकलन करते हैं तो 2400 का क्या हो जाएगा बेटा, राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 2000, और 6891 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो वो आ जाएगा 7000, और दोनों को जमा करने पर अनुमानित योग आ जाएगा 9000। इस तरह से आपका अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न को आप देखिए, अगले प्रश्न में है 9875, 5478। तो यहाँ देखिए अपने राउंड ऑफ किया हंड्रेड्स में, मैंने दोनों तरह से करके दिखा दिया आपको, अगर हंड्रेड्स करेंगे या थाउजेंड्स करेंगे। तो बेटा अगर हंड्रेड्स करेंगे उसको बोलते हैं निकटतम सैकड़े में आकलन। तो जब सैकड़े में आकलन कर रहे हैं तो दहाई के स्थान को देखेंगे, आप दहाई के स्थान को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9875 बन जाएगा 9900, 5478 बन जाएगा 5500, क्योंकि ये 7 है तो ये एक स्टेप आगे जाएगा, और दोनों को ही जमा करने पर आपका उत्तर आ जाएगा 15400, और इसी को हम बोलते हैं अनुमानित योग। अब देखिए बेटा, अगला जो प्रश्न है आपका वो है एस्टिमेट डिफरेंस, यानी कि आपको अनुमान लगाना है अंतर कितना है। तो अंतर का जब आप अनुमान लगाएंगे तो पहला हमारा जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया 8299, उसमें से घटा करना है 5000। निकटतम हज़ार में आंकलन अगर हमने किया, राउंड ऑफ 2000 किया, तो 8299 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अब हम थाउजेंड्स के लिए कर रहे हैं तो हम हंड्रेड्स प्लेस को देखेंगे, वो 5 से नीचे है तो ये अपने इस जिस प्लेस पे रहेगा, तो यहाँ रह गया 8000। अब यहाँ 5000, तो ऑलरेडी 5000 था, तो आपका निकटतम आंकलन हमने क्या लिखा 8000, और यहाँ पे अंतर करना है तो माइनस 5000, यानी कि हमारा अनुमानित अंतर आ गया 3000। अब इसी प्रश्न को अगर हम इसको थाउजेंड्स की जगह हंड्रेड्स में करते राउंड ऑफ, तो मैंने वो करके दिखाया आपको दोनों तरह से, ये इसका सेकंड टाइप है। तो देखिए बेटा 8299 को हम अगर हंड्रेड्स में करते तो यहाँ पे ये टेंस प्लेस देखते और ये हो जाता है 8300, और ये 5000 तो 5000 ही रहता, और जब हम डिफरेंस निकालते तो आंसर आता है 3300। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें या तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में पूछा गया, या हम कितना सटीक उसको निकालना चाहते हैं, दोनों ही सही हैं। अब देखिए इससे अगला जो प्रश्न है वो है 9999, और घटा करना है आपको 5421। जब आपने राउंड ऑफ किया 1000 निकटतम हज़ार के आकलन के लिए, तो 9999 राउंड ऑफ निकटतम आकलन उसका आ गया 10000, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारे 9 हैं, जो सैकड़े के स्थान पर है वहाँ 9 है। अब 5421 को अगर आपने सैकड़े के स्थान पर देखा तो क्या है 4, तो ये रह गया 5000, 10000 में से 5000 गया, तो आपके पास एस्टिमेटेड यानी कि अनुमानित अंतर आ गया 5000। इस तरह से बेटा जब आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका तीसरा प्रश्न, 2541 में से जब 524 घटाएंगे, तो अगर हमने इसको सैकड़े, क्योंकि ये सैकड़े तक है ना, ये हज़ार तक है ही नहीं, तो हम इसको निकटतम सैकड़े तक ही आकलन करेंगे। तो 2541 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, निकटतम आकलन इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 है तो ये सैकड़े के स्थान पर उसी स्थान पर रहेगा, ये बन गया 2500। 524 का निकटतम आकलन करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर 2 है जो 5 से छोटा है, तो ये भी अपने स्थान पर बना रहेगा सैकड़े पे, तो 500।
और 2500 में से जब 500 को हम घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2000, जो हमारा अनुमानित अंतर है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया और आप अपना काम समय पर करके अपने टीचर के पास भेजेंगे। और आपका जो लास्ट है बेटा, कोरोना से संबंधित जो आपको उचित व्यवहार, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो आपको मैसेज डेली दिया जाता है, तो आज का मैसेज है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। और बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब बातें ये माने, अपने हाथ धोएं साबुन और पानी से नियमित रूप से, मास्क पहने और 2 गज की या 6 फीट की दूरी को बनाए रखें। और हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए इन सब चीज़ों को मानना ज़रूरी है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।